आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो देश में कोई भी बिल पास होता है तो उसके बारे में आपको एक जनरल जेन्युइन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले तो कौन सी बिल पास हुआ है, और आपने अभी सुना होगा कि ट्रांसपोर्ट ड्राइवर जो है या जो ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, उनकी क्या है मांगे, और उन्होंने देश भर में चक्का जाम एक तरीके से कर दिया है। तो हम उस पक्ष पे नहीं जाते हुए जो लॉ का कानून में जो बातें कही गई हैं और जो नया बिल पास हुआ है उसमें क्या है डिमांड, इन सब चीजों को देखेंगे। पहले तो ये न्यूज देख लो, हर तरफ हाईवे, नेशनल हाईवे, आपको मालूम है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे सबसे ज्यादा ट्रक्स चलती हैं। और इसमें जो इनकी एसोसिएशन है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मुताबिक पिछले दिनों कांग्रेस ने 3 नए आपराधिक कानून, उसमें आपने देखा होगा क्रिमिनल लॉ या भारतीय न्याय संहिता बिल, ये तीनों 3 तरह के बिल जो थे वो पास हुए हैं। इसमें जो सजा का प्रावधान बताया गया है, इसमें सड़क हादसे में 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून के खिलाफ ट्रक चालक और ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो लोकल प्राइसेज हैं चीजों की, मतलब हर वो वस्तु का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही ये हड़ताल होता है सभी लोग जो स्टॉक में रखे होते हैं वो अपनी प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि उनके पास पेट्रोल नहीं पहुंच पाएगा। पेट्रोल नहीं पहुंचेगा तो आपकी बाकी सारे काम बाधित हो जाएंगे, और ये एक तरीके से बहुत बड़ी एक तरीके से दिक्कत क्रिएट कर देगी। किसमें? जो चेन होता है ना सारे सिस्टम्स का, ये सारे वस्तुओं को ले जाने के लिए एक चेन बना होता है, वो चेन टूट जाएगा। तो क्रिमिनल कोड ने ब्रिटिश एरा इंडियन पेनल कोड को पहले तो ये चेंज कर दिया है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति मान लो किसी का एक्सीडेंट से मार देता है या वो मर जाता है और वहां से वो भाग जाता है, रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए 10 साल की सजा है। हालांकि ये नियम बनाया गया है, इसमें और क्लैरिटी लेना था। जो इसके पक्ष हैं उसको आपको समझते हुए ये समझना चाहिए कि मान लो किसी दिन फॉग हो, जैसे ठंडियों का टाइम है, कुछ दिखाई ना दे या ब्रेक ही फेल हो जाए ट्रक में, तो वो ड्राइवर की गलती नहीं है, वो हो सकता है कि या कुछ और टेक्निकल फॉल्ट हो। आप मैप देखते हो, गूगल मैप, वो कभी कभी आपको ना गलत सलत जगह भेज देगा, आपको जाना है कहीं और हाईवे पे और आपको भेज देगा वो भैंस के तबेले में। तो ये सब उसके हाथ में तो नहीं है, ये सब फॉल्ट भी उसके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो जो ये नया बिल आया है इसमें ये सिंपल से लॉ को बदलने की वजह से ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। ड्राइवर हैव क्लेम दैट नो वन कॉजेज एक्सीडेंट्स इंटेंशनली। देखो उनका कहना है कि भाई कोई भी जानबूझ के तो किसी को नहीं मारेगा। सबसे बड़ा ये सोचता सबको यही है, लेकिन कुछ लोग घमंड में, कुछ लोग नशे में, कुछ लोग गुंडई से क्राइम करते ही हैं इस चीज का सहारा लेकर के, हिट एंड रन केस का। तो उसके लिए मर्डर केस या बाकी चीजें इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबा खिंच जाता है। कोई ऐसा कानून नहीं था जिसमें स्ट्रिक्ट पेनल्टी थी। समझ रहे हो आप? अब इलेक्शन का माहौल है, आप ये भी देख रहे हो, तो हर चीज का डिमांड बढ़ ही जाता है, सरकार को सुनना भी पड़ता है। तो यही एक बात है जिसमें अगर कोई ड्राइवर है वो किल करके भाग जाता है या हिट करके भाग जाता है और सामने वाला व्यक्ति मर जाता है, तो उनको इतनी ज़्यादा सज़ा दी गई है। और इनका भी कहना कहीं ना कहीं सही है। आप देखोगे लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि ड्राइवर्स कंट्रोल में जो नहीं होता है, जैसे फॉग है या ब्रेक फेल हो गया या उसकी मशीन की मेंटेनेंस है, मालिक मेंटेनेंस नहीं करवा रहा, ये सब का निर्णय कौन करेगा ये तो दूर की बात है, लेकिन इसके लिए ड्राइवर जेल में सड़ेगा। यही चीज़ें हैं। सो पूरे देश में ट्रैफिक स्नार लोग फंस गए हैं हर जगह। ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हाई अलर्ट पे है, पैसेंजर्स अलग अलग जगह फंसे हुए। आपको मालूम है 1 तारीख था और 1 तारीख के बाद ये सारी सिचुएशन और भी बढ़ जाएगी, इसलिए कि सभी लोग सभी जगह फंसे हुए हैं। कैब ड्राइवर्स ने भी उनके प्रोटेस्ट में साथ दे दिया है। कुल मिला के बात यह है कि ये एक ऐसी चीज है कि सभी को ये अफेक्ट करने वाला है, जो भी 4 व्हीलर रखे हुए हैं। मैक्सिमम केसेस में कोई जान करके एक्सीडेंट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन इसके खिलाफ भी सरकार को सुनना चाहिए, और अगला कोई भी अपडेट होगा तो हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।